हे गाइस, मैं अभिषेक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स कार्ड पे। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स जो कि होंगे आपके अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स होंगे और टॉप 80 करंट अफेयर्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेंगे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है वो आपको पता होगा, वो डिटेल फॉर्म में होता है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं न्यूज़ को, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी बाइलिंगुअल होगा, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आने वाला है और एक ही वीडियो में हम पूरे अप्रैल मंथ का निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 80 क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे उसको ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर। चलिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल फॉर द 7th टाइम बाय डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 71 रन इन द फाइनल ऑफ 2022 वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो हाल ही में वुमेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें देखिए, किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार खिताब पर कब्जा किया? ये आपको बताना है। भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था 71 रन से। ये वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात चल रही है। ठीक है, 2022 की। चलिए नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर टू विन ग्रैमी अवार्ड? तो पाकिस्तानी फीमेल सिंगर की बात कर रहे हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर है। ऑप्शन है आपके नाजिया हसन, हादिका कियानी, फरिया परवेज या फिर अरुज आफ्ताब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुज आफ्ताब। ठीक है, चलिए इसमें डेज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल अच्छे से देखना क्योंकि अप्रैल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज पड़ते हैं और सारे ही मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑटिज्म डेज कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म डे पड़ता है 2 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन प्लेयर टू प्ले 350 T20 मैचेस? ठीक है, 350 T20 मैच के खेलने वाले दूसरे भारतीय कौन से हैं? ये आपको बताना है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना या फिर महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर इसका महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी। तो आपके ऑप्शंस हैं विनय मोहन क्वात्रा, राजीव गोबा, टीवी सोमनाथन या फिर गार्गी कोल। करेक्ट आंसर इसका, एक सेकंड, फर्स्ट वाला। ठीक है, ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, आप भी साथ ही साथ अटेंड करते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपने दिया है या नहीं दिया है। आपकी तैयारी आपको पता चल जाएगी कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम प्रोसीस्ड स्टील स्लैग? ठीक है, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट या सूरत? तो ये रोड है सूरत की रोड बनाई गई है इंडस्ट्रियल वेस्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे ये कब मनाया जाता है? आपको बताना है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल? करेक्ट आंसर है इसका 5 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, डे सारे इंपॉर्टेंट है अप्रैल के ना। चलिए, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कैंसल्ड व्हाट % ऑफ इंटरनल रिजर्वेशन फॉर वेनिकायुलुकु क्षत्रिय कम्युनिटी इन तमिलनाडु? ये कम्युनिटी होती है तमिलनाडु में, उनका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत उनको आरक्षण मिलता था ये आपको बताना है। 12.5%, 10.5%, 14.5% या फिर 11.5%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10.5% का आरक्षण हटा दिया है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, जो इस कम्युनिटी को मिलता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नए जिलों का घोषणा की है। तो कितने नए जिलों की घोषणा की है आपको पूछ रहा है? 10, 11, 15 या 13? तो 13 नए जिले बनाए जाएंगे आंध्र प्रदेश में और टोटल अब कितने हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में? 26 जिले हो जाएंगे, 26 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 13 पहले थे, 13 और जुड़ जाएंगे तो 26 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेशन डे निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल? करेक्ट आंसर इसका 6 अप्रैल को बनाते हैं बीजेपी फाउंडेशन डे। चलिए नेक्स्ट, एक सेकंड, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? किसान सेवा पोर्टल, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, डिजिटल सेवा पोर्टल या फिर रेडियो सेवा पोर्टल? ये चार आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसका ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ये लॉन्च किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 5 अप्रैल को। ठीक है, बहुत सारे डेज मिलेंगे आपको इसमें, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन ने एक नई स्कीम लॉन्च की, उस स्कीम का नाम क्या है आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संपर्क योजना, अंतर्राष्ट्रीय हम संपर्क योजना या फिर अंतर्राष्ट्रीय वायु संपर्क योजना। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? विक्टर ऑर्बोन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम। विक्टर ऑर्बोन तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यूक्रेन, रशिया, हंगरी या फिर ईरान। करेक्ट आंसर इसका हंगरी के बने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? इंडिगो को फाउंडर राकेश गंगवाल डोनेटेड हाउ मेनी करोर्स टू आईआईटी कानपुर इंस्टीट्यूट। तो आईआईटी कानपुर को कुछ उन्होंने डोनेट किया है, तो कितना अमाउंट डोनेट किया है राकेश गंगवाल जी ने? 150 करोड़, 200 करोड़, 75 करोड़ या फिर 100 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर इसका 100 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किया आईआईटी कानपुर को। चलिए नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी कई बार पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर बताइए कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 7 अप्रैल को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? एक सेकेंड। हाँ, अलेक्जेंडर व्यूसिस हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अलेक्जेंडर व्यूसिक, जर्मनी, जापान, सर्बिया या फिर नेपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्बिया। ओके, चलिए ये है अलेक्जेंडर व्यूसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The Asian Development Bank ADB has estimated that India's growth rate be at what percent in the financial year 2022-23 on the strengthening of strong investment। तो ADB ने हमारी 2022-23 की जो है एस्टिमेट कितनी की है ग्रोथ रेट, ये आपको बताना बेसिकली 6.5%, 4.5%, 7.5% या फिर 5.5%। करेक्ट आंसर इसका 7.5% ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट XC के पहले मामले की सूचना दी? तो किस शहर ने दी है? ये दी है मुंबई ने। ओके, चलिए नेक्स्ट। उस पोर्टल का नाम क्या है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। टेम्पल 180, टेम्पल 90, टेम्पल 120 या फिर टेम्पल 360। करेक्ट आंसर इसका टेम्पल 360। ओके, चलिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित निम्न में से कितने यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंध कर दिया है? 30, 25, 28 या फिर 22। करेक्ट आंसर इसका 22 चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ये ऐसा किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो रेपो रेट काफ़ी टाइम से वही कांस्टेंट चल रहा है 4%। ठीक है, चलिए तो इस बार भी वही बरकरार रखा है। ओके नेक्स्ट। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्म इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपने एड्स देखी होंगी फार्म इजी की, उसमें कौन दिखते हैं बताइए? 4 ऑप्शन आपके पास, अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी, अमिताभ बच्चन या फिर आमिर खान। आमिर खान दिखते हैं फार्म इजी की एड पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश ने नए ATS चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ठीक है, ATS चीफ ऑफ उत्तर प्रदेश कौन बने हैं? प्रवीण तांबे, कमल त्यागी, नवीन अरोड़ा या फिर रवि किशोर वर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नवीन अरोड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट। बॉलीवुड ने किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया? ठीक है, बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया? आपको बताना है। शिव कुमार सुब्रमण्यम, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह या फिर कादिर खान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, शिव कुमार सुब्रमण्यम। ठीक है, ये है शिव कुमार सुब्रमण्यम। इनको काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो 2 स्टेट्स एक मूवी आई थी आलिया भट्ट की और अर्जुन कपूर की, उसमें आलिया भट्ट के फादर बने थे ये। ठीक है, चलिए देख लेना आप, दिख जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले निम्न में से कौन खिलाड़ी बन गया? मतलब अपने आप से रिटायर आउट हो गए थे वो। ठीक है, तो ऐसा किसने किया था ये आपको बताना है। शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन, श्रेयस अय्यर या फिर शार्दुल ठाकुर। तो ऐसा किया था रविचंद्रन अश्विन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? 1000 चौके लगाने वाले T20 क्रिकेट में
पृथ्वी शा, दीपक चहर, शिखर धवन या फिर दिनेश कार्तिक। तो ऐसे बने हैं, शिखर धवन ने लगाए हैं 1000 चौके T20 क्रिकेट में। यह है शिखर धवन, आप सब जानते होंगे, गब्बर के नाम से फेमस है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 11 अप्रैल। ओके चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो फर्स्ट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ओके चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB विल प्रोवाइड लोन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ फॉर मिशन ऑफ स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। तो कितने रुपए आवंटित किए हैं आपको बताना है, 2500 करोड़, 3500, 4500 या फिर 7500। तो ये मिले हैं 7500 करोड़ रुपए। ओके चलिए नेक्स्ट, किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो हेलिना गाइडेड मिसाइल किस देश ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आपको बताना है, नेपाल, भारत, चीन या रूस। तो ये किया है हमारे देश भारत ने। ठीक है चलिए नेक्स्ट, IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले IPL के इतिहास में हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक या फिर सुरेश रैना। तो ये किया है हार्दिक पांड्या ने। ओके चलिए नेक्स्ट, विश्व पार्किंसन दिवस। ठीक है, पार्किंसन एक बीमारी होती है। वर्ल्ड पार्किंसंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 12, 14, 13 या फिर 11 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर है वो है 11 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड पार्किंसंस डे। ओके चलिए नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। नीलमणि फूकन, लक्ष्मीनाथ बेजरुआ, हेमचंद्र गोस्वामी, नीलधर भट्टाचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, नीलमणि फूकन। इनको मिला है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है, किस राज्य की कांगना चाय को यूरोपियन आयोग से GI टैग मिलेगा। तो कांगना चाय कहाँ पे फेमस है आपको बताना है, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश की है कांगना चाय, इसको GI टैग मिलेगा। ओके चलिए, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फिर चाइना। करेक्ट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। ओके चलिए नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड $2 million लोन अग्रीमेंट विद इंडिया टू सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो कहाँ पे लगाए जाएंगे, नागालैंड में। नागालैंड के डेवलपमेंट में लगाए जाएंगे $2 million। चलिए नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक हैज रिड्यूस इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फिजिकल ईयर 2023 8.7% टू वॉट परसेंट। तो पहले वर्ल्ड बैंक ने 2023 में जो इंडिया की GDP है उसे 8.7% आगे दिया, लेकिन उसको अब रिड्यूस कर दिया। तो कितने में रिड्यूस किया है आपको बताना है, 8%, 8.2, 7.5 या फिर 7। करेक्ट आंसर इसका 8%। चलिए नेक्स्ट क्या है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े यानी मेगालिथिक स्टोन जार्स मिले हैं। बिहार, पंजाब, असम या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर इसका असम में। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, अंबेडकर जयंती और भीम जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, बेसिकली आपसे पूछ रहा है, 12 अप्रैल, 13, 14 या फिर 15 अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती। चलिए भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। TV सोमनाथ, राजीव महर्षि, सुमित बोस या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है G20 का कोऑर्डिनेटर। याद रखिए, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। डॉक्टर मनोज सोनी, हर्षवर्धन श्रृंगला, पंकज त्रिपाठी या फिर अशोक सिन्हा। तो UPSC के अगले चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। ओके चलिए नेक्स्ट, विश्व हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ओके, वर्ल्ड चगस डे कब मनाया जाता है, चगस डे मनाते हैं भाई 14 अप्रैल को। ठीक है, ये सारे डेज लिखते जाना क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, बाकी इसकी PDF में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
ठीक है, 14 अप्रैल को मैंने बताया अम्बेडकर जयंती होती है। ठीक है, लेकिन इस डे को अम्बेडकर जयंती ना होते हुए समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने, आपको बताना है। बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर तमिलनाडु। तो ऐसा किया भाई तमिलनाडु ने। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? तो इन्होंने किया ई दार पोर्टल को। ठीक है, ई दार पोर्टल। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022? वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 की थीम क्या है, ये आपको बताना है। हेरिटेज एंड क्लाइमेट, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर, शेयर्ड कल्चर, कॉमन हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ओके, चलिए एक और डे आ गया। विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे, ये कब मनाया जाता है? ये बनाते हैं भाई 19 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट। किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? हुनर हाट का 40वां संस्करण का उद्घाटन किया गया किस शहर में, ये आपको बताना है। लखनऊ, पटना, जयपुर या फिर मुंबई। करेक्ट आंसर इसका मुंबई में। ओके, वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, शेयर ज़रूर करें इसको ना। चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के अगले थल सेना प्रमुख निम्न में से कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मनोज पांडे, GS रेड्डी या फिर उपेंद्र द्विवेदी। करेक्ट आंसर है इसका मनोज पांडे। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे। चलिए नेक्स्ट। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की? भारत और किस देश ने? नेपाल, चीन, फिनलैंड या फिर रूस। करेक्ट आंसर इसका फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्या है? किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सरमत, ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है आपको बताना है। रूस, चीन, यूक्रेन या फिर जापान। करेक्ट आंसर इसका रूस ने, रशिया ने। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं भाई 21 अप्रैल को। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेस्ट इंडीज़ के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है कायरन पोलार्ड ने। ठीक है, कायरन पोलार्ड, ये है कायरन पोलार्ड, आप देख लीजिए। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन अभी IPL खेल रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलिए, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, इनकी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ये नियुक्त किया गया है? ये बताना आपको 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष के लिए। इनको किया भाई 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा? तो कितनी फीट ऊंचाई पर किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल 10,580 फीट, 16,580, 19,780 या फिर 18,980। तो ये याद रखिएगा आपको 16,580 फीट ऊंची है। ओके, नेक्स्ट। विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे की थीम इस बार की क्या थी 2022 में, आपको बताना है। रिस्टोर आवर प्लानिट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, रिस्टोर आवर अर्थ या फिर प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। ओके, इसका अच्छा जी, अर्थ डे मनाते कब है? अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट है। विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? वर्ल्ड बैंक की बात चल रही है, ठीक है, और किसकी बात चलिए? इंडिया की नहीं, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट। ठीक है, 4.1 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है आपको बताना है। 1.2, 2.2, 2.9 या फिर 3.2%। तो ये क्या है भाई 3.2%। चलिए नेक्स्ट क्या है? किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई JCB फैक्ट्री का उद्घाटन किया? ब्रिटेन, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई JCB फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो थे ब्रिटेन के। ओके, आई थिंक बोरिस जॉनसन है वहाँ के ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? गुरु तेग बहादुर जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई जाती है 21 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा किस राज्य की कैबिनेट ने किया है कि पत्रकारों को बीमा योजना के तहत जोड़ा जाएगा? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट।
वर्ल्ड मलेरिया डे बताना आपको, ये कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, यानी कि हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन, सेव लाइव्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष रघुराम राजन, सुमन बेरी, अमर्त्य सेन या फिर उर्जित पटेल। विच इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो ये बने हैं सुमन बेरी। ओके, ये है सुमन बेरी जी, देख लीजिए आप इनको, तो याद रह जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। सोहन मोहपात्रा, मोहन अग्रवाल, अजय कुमार सूद या फिर विशाल कुमार त्रिपाठी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार सूद को। ओके, नेक्स्ट अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं भाई 23 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट आपको पता होगा एलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है, तो कितने मिलियन डॉलर में इनको खरीदा है ये आपको बताना है। एलॉन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो उन्होंने की है 44 बिलियन डॉलर, 34, 54 या 74। उन्होंने की है 44 बिलियन डॉलर में खरीदे ट्विटर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये तो अभी हाल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं भाई 26 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे किया है ये आपको बताना है। ये किया है बेंगलुरु में। ओके, बेंगलोर में। नेक्स्ट किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संस्करण दर्ज किया है? तो ये सारे जितने भी वायरस होते हैं कहाँ से जाते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा इसको, चीन से। ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या है? चीन है। चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कर दिया? तो ये किया है भाई दूधवाणी, गुजरात से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? किस देश के आंद्रे रुब्लेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स खिताब जीत लिया है? तो किस देश के हैं बेसिकली आपसे पूछ रहा है, आंद्रे रुब्लेव, ठीक है, जिन्होंने क्या जीता है? टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीता है। ठीक है, सिंगल। ओके, कौन सा? सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का। तो ये किस देश से आते हैं? आंद्रे रुब्लेव आते हैं रशिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक संगठन नैसकॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन नैसकॉम फॉर 2022-23? रमेश रोहतंगी, कृष्ण रामानुजम, अनिल अग्निहोत्री या फिर पंकज मल्होत्रा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णन रामानुजम। चलिए नेक्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम फॉर मार्च 2022 हाउ लॉन्ग? मतलब केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये एक योजना चलाई थी जब कोरोना वायरस आया था, तब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक आत्मनिर्भर निधि की घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी थी मार्च 2022 तक, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो कब तक बढ़ा दी है आपको पूछ रहा है? दिसंबर 2023, दिसंबर 2025, दिसंबर 2026 या फिर दिसंबर 2024 तक। तो ये बढ़ाई गई है दिसंबर 2024 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? दीप ग्रेस एक्सा, गुरजीत कौर या फिर निक्की प्रधान या फिर है एल्वेरा ब्रेटो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्वेरा ब्रेटो। ओके, नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया? बिहार, झारखंड, असम या राजस्थान? करेक्ट आंसर इसका असम। ओके, नेक्स्ट किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी विच कंट्री हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ बोथ क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल? तो ऐसा किया है इंडोनेशिया ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये
कौन सी नदी पे ये परियोजना है, ये आपसे पूछ रहा है। चेनाब, इंदस, झेलम या फिर रावी। तो ये है भाई चिनाब नदी पर। ओके, नेक्स्ट। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? यानी कि इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू एस्टेब्लिश अ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? श्रीलंका, मालदीव्स, चीन या फिर बांग्लादेश। तो ऐसा इंडिया और मालदीव्स के बीच में समझौता हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द कंट्री टू लैंड ऑन एन एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजिनस नेविगेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिस्टम गगन? निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन यानी कि वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइंस बन गया है? तो ऐसा किसने किया है? इंडिगो एयरलाइंस ने किया है। ओके, चलिए, तो ये थे हमारी अप्रैल मंथ के टॉप 80 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। साथ ही साथ शेयर करना है आपको और चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।